मालिक बिन दिनर रहमतुल्लाह अलैहि से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमजान को जुमा की रात में मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा इस्धा है। काले रंग का, आंखें नीली है, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ और दहशत के मारे में भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस असदह से पनाह दो। तुझे अल्लाह ताला पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूं और ये इस्धा जबरदस्त है। ये मेरे बस में नहीं, आगे चलूं और भागो। शायद अल्लाह ताला तेरी नजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखें। करीब था कि असदह के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, यहां से आगे जाओ, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो इस्धा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस असदह से मेरी जान छुड़ाओ। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातुआ हूं। अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहां मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और इस्धा मेरे पीछे था। खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहां कोई अमानत हो जो उसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हिट गए और दरवाजे खिल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानिंद थे। इसी दौरान इस्धा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं इस वक्त हैरान रह गया जब उनमें से एक बच्चे ने चलाकर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन उसके करीब आ गया। चुनांचे वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब इसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, असदह के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं। हम यहां क़यामत तक रहेंगे। तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और उठकर शराब छोड़ दी और उसके जितने भी बर्तन थे सारे तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की और फिर फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबा सबब बना। हासिल मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। जैसा कि इस वाक़ये से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।